Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। मैं अरुण सिंह रावत आप सभी लोगों का आज के सेशन में करता हूं स्वागत। तो रात के 9 बजे, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि अब से आपकी रोज क्लास होगी रात के 9 बजे। 9 बज चुके हैं, जो लोग खाना खा रहे हैं उनको बोलो कि भैया आ जाओ फटाफट से, और 1 घंटे की बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। और ये समझ लीजिए कि कल भी मैंने आपसे कहा था कि 2021 में मेरा एक ही नारा है, आपकी बार नौकरी पार। अब की बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आईबीपीएस पार करो, एसबीआई, आपको जो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, आपको जहां लगता है कि सर मैं इस नौकरी को पा सकता हूं और पहले पा सकता हूं। सर इस समय लड़ाई है नौकरी की, इस समय लड़ाई इस बात की नहीं है कि मुझे बैंक मिल रहा है, मुझे एसएससी मिल रहा है। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि पहले अटेम्प्ट में ही आप जॉब लेके पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, फिर अपने सपनों को पार कीजिए। तो चलिए, सभी को नमस्कार, और जितने भी लोग यहां पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है विमेंस डे है, और बहुत सारे लोग आज का दिन विमेंस डे के तौर पे मना रहे हैं। तो कुछ लाइनें मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले शेयर करो यार। रात के 9 बजे, मतलब कहते हैं कि पढ़ने का मजा रात में बहुत आता है, मजा आएगा। बहुत सारे लोग जो जॉब वाले लोग हैं उनको भी रात को पता चलेगा कि जो नौकरियां कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनको भी मजा आएगा आज के सेशन में। तो जल्दी से शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग आ गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैंने डिनर भी छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, ये जो आपका जो त्याग है ना, ये आपको सफलता जरूर दिलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं, आज का दिन क्यों मनाया जाता है? शायद आज का दिन मनाने का जो असली मकसद है वो इसलिए है ताकि हम जितने भी लोग हैं, भारत पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, बट मैं एक मानता हूं कि जो लोग औरतों को सम्मान देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको जीवन में सफलता जरूर मिलती है। तो यही मैं कहूंगा आप लोगों से कि अपमान मत कर नारियों का, इनके बल पे जग चलता है।
अपमान मत कर नारियों का, इनके बल पे जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन पुरुषों को ये लगता है कि भैया ऐसा है, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि पुरुष जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। चलिए शुरू करते हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज। बेहतरीन सीरीज होने वाली है। आज कुछ ऐसे सवाल जो आपके सोचने के नजरिए को बदलेंगे। आपको पता चलेगा अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो उसकी अप्रोच ये होगी। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। आज मैंने क्या क्या रखा है। आज मैंने एक और लाइन से आपकी शुरुआत करूंगा। एक बहुत छोटी सी लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। वन फोकस रेजोल्यूशन, वन फोकस रेजोल्यूशन विल ब्रिंग रेवोल्यूशन। मतलब एक फोकस अगर रेजोल्यूशन आपने लिया है, विल ब्रिंग रेवोल्यूशन, क्रांति आ जाएगी। आज के दिन, आज की तारीख नोट कर लेना, और मेरा ये जो कोटेशन है इसको आज नोट कर लेना कि वन फोकस रेजोल्यूशन विल ब्रिंग रेवोल्यूशन। मेरे साथ बोलिएगा एक बार कि वन फोकस रेजोल्यूशन विल ब्रिंग रेवोल्यूशन। गोल सेट कीजिए, टाइम आ चुका है गोल सेट करने का और आगे बढ़ने का। चलिए देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। पहला क्वेश्चन मैंने रखा है सिंप्लीफिकेशन से। आप बस ये देखिएगा अप्रोच क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सारे बच्चे जितने भी लोग हैं पेन पेपर निकाल लो, ट्राई करो, कोशिश करना ओरल करने की। मैं बताऊंगा ओरल कैसे करना है। चलो शाबाश, शेयर करो, भारी संख्या में लोग जुड़ेंगे। शेयर करो फटाफट से, अपने अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे शेयर करो। कमॉन कमॉन कमॉन, शाबाश। बनाओ बनाओ, शाबाश। लेट्स सी गाइस, अप्रोच का ही खेल है सारा। देखो 32 सेकंड हो चुके हैं, 1600 लोग आ चुके हैं। देखिए मतलब अगर मैं सवाल की बात करूं, शायद आप में से मैक्सिमम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे कि 40% दिमाग में चलेगा, 40 इंटू 265 अपॉन 100 चलेगा, ये चलेगा 35% 180 अपॉन 100 चलेगा, 50% को 1/2 इंटू x। भाई अगर ऐसे ही करना है तो शायद मुझे लगता नहीं कि आप सेशन करने आओ, अपने घर पे ही करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर ऐसे ही करना है तो, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, अगर ऐसे ही करना है तो अपने घर पे बैठो आराम से, और इसको करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे समझिए। सर थोड़ी सोच बदलनी है। देखो जो 40% है ना, इस 40% को क्या लिखते हैं हम लोग, देखो पहले समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। बहुत सारे सेशन में बता भी चुका हूं कैसे आता है कि 20 बटे में 100, 1/5। अगर मैं इसका डबल कर दूं 40%, 2/5। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, ये नंबर जो है वो 2/5 है, और ये 265 हो गया। तो 5 से 5 बार और 5 से 3 बार, और इसका डबल 106। पहला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? कम ऑन थम्स अप। पहला स्टेप समझ आ गया कि 106 कैसे हुआ, कि भाई 20% सबको सब जानते हैं कि 1/5, 40% डबल 2/5। 5 से डिवाइड करना बड़ा सरल था, 5 पंजे 25, 5 तिये 15, और 53 का डबल 106। बहुत इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब 35% ऑफ 180, गाइस बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, सर मैंने कहा 30% ऑफ 180, तो क्या कहोगे? 18 तिया 54। फाइन, इजी यार, बहुत इजी रखना है, सोचना है कि 35% ऑफ 180 मतलब 18 इंटू 3 54। 30% ऑफ 180% विल रिमूव 2 0। क्लियर। तो 30% 54। अब 5%, अगेन 5% ऑफ 180 क्या होता है मेरे भाई? 10% 18, 5% 9। तो आंसर कितना हो गया? ये 9। यही समझना सबसे मेन है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में कितना चलता नहीं दिमाग। भाई एक चीज बताओ, जब एग्जाम में दिमाग नहीं चलता तभी तो यहां आए हो कि दिमाग एग्जाम में चले। अगर प्रैक्टिकली मैं कहूं आपसे, जब आप किसी चीज को सीखते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो, तो दिमाग अपने आप चलता है। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको जब तक आप मैसेज नहीं भेजोगे कि ये चीजें ऐसे होती हैं, तब तक ये काम भी नहीं करेगा। आपने क्या कहा? 35% ऑफ 180 कि 18 तिया 54, 18 पंजे 90, 9, और 50% 1/2x। आंसर आ जाएगा 54 और 9 63, 169। ये 2 इधर आ जाएगा, आंसर हो गया 338।
कम ऑन भाई, 1900 लोग हैं। ये 1900 लोग जो आ रखे हैं ना, मैंने आपसे क्या कहा था, आप बैंकिंग में सारे यूट्यूब चैनल कंगाल लो, सबसे ज्यादा बच्चे आपको यहां दिखाई देंगे। ये सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि इनको लगता है कि कुछ अलग सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ अलग सीखने आए हैं, कुछ अलग समझने आए हैं, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर और मैंने आपसे कहा 35% ऑफ, लेट्स से 240, जल्दी बोलो, आप मुझे खुद से बताओ 35% ऑफ 240, आंसर ओरल भाई। 24 तिया 72, 24 पंजे 120 मतलब 12, 2 2 4 7 और 1 8। एग्जाम में दिमाग नहीं चलता, ये जो सोच है इससे अलग निकलिए, ठीक है, इससे हटिए, इससे बाहर निकलिए, इससे एग्जाम में चलेगा जब चलाओगे। तो 35% ऑफ 240 होता तो वही है कि 24 का 3 गुना 72 और 10% 24 का आधा 5, सॉरी 24 का मतलब कितना हो गया 10% 12, 24 का आधा 12। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट, अगर मजा आ रहा तो लाइक करते रहना। ये देखिए शायद फिर कंफ्यूजन, अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां होगा, यहां पे क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? आधे लोग तो बोलेंगे सर एक ही है। बनाओ बनाओ, शाबाश। और रोज रात में क्लास होगी, ठीक है, रोज रात में 9 बजे। आपको बस टाइम फिक्स कर लेना है कि रोज रात को 9 बजे हम लोग रोज एसबीआई क्लर्क का हवन करेंगे, रोज रात को 9 बजे। अब आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा होगा कि ये और ये दोनों एक ही चीज है। जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। जैसे एक डायलॉग बहुत चलता था पहले के जमाने में जब हम छोटे थे, हर पीली चीज सोना नहीं होती है ना? तो वही है कि ये दोनों दिख तो ऐसे रहे कि सेम है बट ये अलग अलग है। देखिए ये जो लिखा है ये 2 की पावर 3 है, मतलब ये 5 टू दी पावर हो जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8, इस तरीके से है ना, कि 2 की पावर 3 है। दोनों अलग अलग चीजें हैं कि 2 की पावर 3 है मतलब 2 की पावर 3 8, और ये जो है ये पावर नहीं है, ये इस पूरे की पावर है। एक्चुअल में ये इस पूरे की पावर है और ये केवल 2 की पावर है। तो इसको क्या करेंगे, जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा। 3 दूनी 6, 5 की पावर 4, इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 3 x। अब क्या करेंगे दोस्त, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दो। तो जब मैंने 5 की पावर 3 से डिवाइड किया तो भाई ये कितना मिल रहा है, तो ये मिला 8 को डिवाइड करेंगे 3 से 5 बचा, 6 को 3 से करेंगे 3 बचा, 4 को 3 से करेंगे 1 बचा, और ये मेरा आंसर आ गया। अब 5 की पावर 5, आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि 5 की पावर 5। तो मैंने इसमें कई बार कॉन्सेप्ट भी दिए हैं कि 2 3 4 5 याद कर लो। मतलब 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ये याद कर लो भाई साहब, एग्जाम में बहुत आते हैं ये। 2 की पावर 7 जस्ट डबल 128, कम से कम इसको तो मैक्सिमम याद करके रखो, पर 7 तक ही सफिशिएंट रहता है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 343, बहुत इतना। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 60, 4 का 4 गुना 256, और 4 की पावर 5 बस 4 गुना 1024। ऐसी 5 पे आ जाओ। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5। ये नोट कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो बता रहा हूं, ठीक है, हल्के में मत लेना इसको। तो 5 की पावर 5 31 25 125 और 5 125 125 250 है ना, 250 और 5 55, ये रहा। समझ आ रहा है तो लाइक तो बनता है दोस्त, है ना। तो आज वीमेंस डे भी है, मजा आ रहा है, रात में पढ़ने का अलग ही आनंद है। रात में जब बच्चा पढ़ता है तो उसको मजा आता है। अभी 10 बजे क्लास खत्म होगी, आप इन सवालों को फिर से प्रैक्टिस करना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा इस साल। तीसरा सवाल ये देखिए, अब फिर कंफ्यूजन पैदा हो गया कि एक पॉइंट क्या है भाई, ये पॉइंट कहां से आई, ये पॉइंट इसे रिमूव कैसे किया जाएगा। लेट्स डू, आप पहले करो फिर मैं बताता हूं। शाबाश, 2100 बच्चा लाइव है यार, शेयर करो, कम से कम 3-4 हजार बच्चे लाइव आए तो अच्छा लगेगा।
इतनी रात को मेहनत करने का परिणाम जो है अच्छा होगा कि भाई रात में क्लास हो रही तो ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। जो नौकरी वाले उनकी बहुत शिकायतें होती हैं, सर रात में आप पढ़ाओ, क्योंकि हम सुबह नौकरी करते हैं। तो यार उनको भी मेरा खास तौर पे कहना कि आओ क्लास करो, पढ़ो। रात में जो महिलाएं होती हैं वो भी अपना खाना वाना बना के आराम से देख सकती हैं मोबाइल पर। चलो, ये पॉइंट वाला गेम समझ नहीं आता ना, ये पॉइंट वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चक्कर होता है। थोड़ा समझाता हूं। पॉइंट वाले को मैंने बहुत एक वीडियो में पहले भी समझाया था। अच्छा, 0.25 कितना होता है? मैंने पहले भी बताया होगा 1/4। 0.25 इज 1/4। इसी का डबल कर दूं 0.50, आधा। 0.75 3/4 है ना। 1.25 इसको नोट कर लो बेटा। अगर आप कंपटीशन सच में निकालना चाहते हो ना, तो चीज आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ये सेट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखोगे, कोई गाड़ी चलाएगा जब, तो चीजें दिमाग में सेट होती हैं कि पेंडल ऐसे ही मारना है और हैंडल को ऐसे ही पकड़ना, आगे ही देखना है ना। तो ये सेट होना चाहिए माइंड में। आपने कहा 1.75 7/4, 1.50 3/2, 2.25 9/4। ये याद होना चाहिए कि 2.25 9/4, 1.75 7/4। अब अगर याद नहीं है तो इसको नोट कर लेना और इसको कई बार यूज करना। ठीक है, सवाल में कई बार कराऊंगा, कई बार इसको यूज करेंगे। अब सवाल देखिए 18.75, इसको थोड़ा समझना गाइस। 18 है, 0.75 3/4, 0.75 3/4, तो 18 4 जा 72 और 3, तो ये हो गया 75/4। आ रहा है समझ में? अरे बोल दो, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर से निकल रहा हो, है ना। हाँ, 2200 लोग हैं कि भाई 0.75 इज 3/4, मतलब 18 ये है, 3/4 ये हो गया, इंटू 0.25 1/4, 1.75 अभी बताया था मैंने 7/4। अच्छा, 10.25 10 हो गया, 0.25 1/4 40 और 1 41/4, और ये इंटू 75। क्लियर? अब आपने क्या कहा? 75 दिस 4 एंड दिस 4, x इज इक्वल टू 41 बचा इंटू 16 अपॉन में 7। अब मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 जा 64 और 16 1 जा 16 अपॉन में 7, तो 656 बट्टे में 7। थम्स अप, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और एक लाइन में कहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग के घरों में एक लाइन अक्सर कही जाती है, बहुत सारे लोगों के घर में कही जाती होगी, जो महिलाएं होंगी वो खास तौर पे मेरा इस बात पे समर्थन देना, कि कहते हैं कुछ लोग कि औरत का कोई घर नहीं होता। मतलब ये हकीकत बात है, मतलब बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि भाई औरत जो होती है उसका कोई घर नहीं होता। तो ये लाइन हमेशा वहीं से मतलब मैंने पकड़ी है कि कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच मायने तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। तो चलिए अगला सवाल बनाएंगे। आइए, ये रहा आपके बीच अगला सवाल, और ट्राई करेंगे। चलिए, अब 1.4 8.4 6.3 5.6 4.2 का स्क्वायर, लेट्स सी। बनाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग के ताले खोल के रखो। रात में तुम लोगों के दिमाग के ताले बंद हो जाते हैं लगता है मुझे। एक तो दिन भर इतना जो है फोन इस्तेमाल करते हो। रात के 9 से 10 में सबको यह कहूंगा, रात के 9 से 10 जितने भी लोग यहां पर इस सेशन को देख रहे हैं, जिनके महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, 9 से 10 में खास तौर पे उनको बता दो कि इस समय पे आप व्हाट्सअप ना करें और इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करें, क्योंकि हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम रिप्लाई करेंगे तो फिर हम जीवन भर रिप्लाई ही करते रह जाएंगे, है ना। आ जाओ, समझते हैं। अब एक चीज समझो, देखो हमेशा मैं कहता हूं ना, क्वेश्चन करना एक कला है और क्वेश्चन को समझना उससे बड़ी कला है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें कि 1.4, अगर इसमें देखेंगे 1.4 का 4 गुना है, 1.4 का 3 गुना है, मतलब
कहीं ना कहीं 1.4 इसमें कट सकता है, वही चीज मैं पकड़ूंगा आपके साथ में, उसी चीज को मैं समझूंगा कि x ये है, दिस इज 1.4, 8.4, 6.3, 5.6, we can write 4.2 into 4.2. now see guys, 1.4 से काटा 4 बार, 14 4 जा 56, ठीक है, 14 3 जा 52, तो ये 1.4 यहां से कैंसिल होके कट गया। अब अगर मैं देखूं कि मुझे दिखाई दे रहा है ये भी 1.4 का मल्टीपल है, बट यहां तो 1.4 नहीं है, तो मैंने क्या गेम पकड़ा, मैंने कहा 1.4 का कितना हो जाएगा, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, इसलिए पहाड़े भी याद करो। अब आप कहोगे सर कितना कुछ याद करना है, नौकरी लेनी है तो थोड़ा बहुत तो भागना पड़ेगा ना, तो 14 6 जा 84 हो गया, अब 14 3 जा 42 हो गया, 3 3 हो गया। अब यहां पे कैसे निकाले 14, कहां से निकाले, तो 14 जो है वो 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 14 जो है वो 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो 7 से निकला 9 और यहां से निकला 2, तो ये हो गया 9 दुनिया 18, 3 तिया 9 और ये x इंटू 6, तो 18 में से 9 गया 9/6, उत्तर हो गया 1.5। अब आप कहोगे सर ये आप कैसे कर लेते हो, हम तो एग्जाम में सोच नहीं पाते। सर आप सोच नहीं पाते इसलिए आप यहां मौजूद हो, अगर आप सोच पाते तो आप समझ जाओ, है ना। उठा दो अंगूठा, कमेंट फास्ट। तो ये सोचना है, ये धीरे धीरे देखो, अभी मैंने 1000 क्वेश्चन नहीं क्यों रखे, जो बच्चा 1000 सवाल कर लेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे होगा यार। 1000 सवाल करने के बाद क्या बचेगा, मैं तो ये सोचता हूं कि जब आप मेरे 1000 सवाल कर लोगे आपके पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। अभी एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो उसका कहना था सर जो आप यूट्यूब के सेशन कराते थे मैंने वो सारे सेशन अटेंड किए, और आप इमेजिन कीजिए मैंने कोई किताब नहीं करी और मैंने टेस्ट सीरीज भी बहुत कम करी, लेकिन जो आपके सवाल थे उनका जो अप्रोच था बस मैं वो पकड़ता चला गया और उसी के दम पे मेरा सिलेक्शन हो गया। अगला सवाल ये देखिए, अब ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको आप कह सकते हो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कि 12% ऑफ 555। 555 से मुझे याद आया पहले एक साबुन चलता था 555, है ना, बहुत फेमस था, उसका ऐड भी आता था। चलो बनाओ बनाओ, शाबाश। सर फिर से बताओ। अब देखो दीपाली बेटा मैं वही कह रहा हूं, ये जो रिपीट वाले होते हैं ना, ये रिपीट वाले वही होते हैं जिनके व्हाट्सएप पर क्या है मैसेज आ रहे हैं या फिर वो कहीं और भी बिजी हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं क्लास घर में बैठे हैं पढ़ रहे हैं और बगल में क्या चल रहा है पड़ोसी के वो भी सुन रहे हैं वो, तो ऐसा बच्चा कैसे कामयाब होगा। पढ़ाई के लिए तो सबसे पहले आप एकांत में जाओ, मतलब अलग हटो। अब कुछ लोग ऐसे पंचायत में बैठे हैं और पंचायत में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो मतलब तुम पढ़ रहे हो या जो है लोगों को दिखा रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं। आओ समझते हैं, फोकसली सुनो यार, एक चीज को आराम आराम से बता रहा हूं। बोल रहे कि 12% ऑफ 555 कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सा गेम होता है, मैंने आपको बताया भी होगा शायद कितनी बार कि A% ऑफ B% ऑफ A होता है, मतलब जो परसेंटेज है वो आपस में बदल जाते हैं, अपना अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी कि जैसे कहीं पर लिखा है 24% ऑफ 50, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 ऑफ 50%, और 50% इसका आधा होता है तो आंसर हो गया 12। यानी ये चीज लिखी जा सकती है, यानी किसी भी परसेंटेज को आप आपस में अदला बदली कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई बॉस। अब मैं इसी बात को यहां पे थोड़ा समझूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं कि 12 ऑफ 555%, इसको एज इट इज रहने देता हूं, 15% ऑफ 666। ये बहुत काम की चीजें बता रहा हूं सर मैं आज, लिख के ले लो मुझसे, आज जितनी भी चीजें बता रहा हूं बहुत काम की चीजें हैं, बहुत काम आएंगी। अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन जब एहसास होगा तो पता चलेगा कि सर हाँ बहुत काम की चीज है। 12% को हटा के यहां भेज दिया। अब इसको यहां भेजने का मतलब क्या है, देखो 555% को आप अगर ब्रेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा 500% से बनाए, 50% से बनाए और 5% से, इन तीन से मिलके बनाए। तो इस नंबर का 500% मतलब 500% का मतलब 5 गुना, तो 12 पंजे 60, भाई 12 का 500% मतलब 5 गुना 60 हो गया।
50% 6 हो गया, 5% 0.6 हो गया। ये स्टेप आया नहीं आया समझ? अरे बोल दो, अब बोलोगे नहीं कुछ भी कि भाई मैंने कहा 555% है, मतलब 500% मतलब 5 गुना, 50% 6 और ये 0.6, अब इसका 15%, तो मतलब 10% कितना हो गया? इतना हो गया, 10% है, और 5% इसी का आधा। भाई साहब बोलो एक बार। अच्छा बोलना है, अब देखो सिंपल है, तो 66 पॉइंट ये सेम हो गया, तो 66.6, 66.6 और 33.3, 6 6 12 और 3 15 का 5, कैरी 1, 6 6 12 15 और 1 16 का 6, कैरी 1 12 15 और 1 16, ये मेरा उत्तर। बताओ पुत्र, क्लियर ना? तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा आज के बाद। अच्छा कुछ लोगों ने, अरे सॉरी उल्टा हो गया, माफ कीजिएगा, नहीं सही तो है, उल्टा कहा, सही तो है, उल्टा क्यों हुआ? हाँ आपने ऐसे कर लिया होगा ना 15% 90 90 करके, हाँ वो भी सही है, वो भी ओके है कि 15 6 90 90 9.9, वो भी ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 15% लिखा है 666 का, तो 6 गुना 90, 15 6 60 गुना 9 और 6 गुना 0.9, ये भी कर सकते थे। बहुत, यू विल गेट द सेम आंसर, बट ज्यादा बेस्ट मेरे को ये लगा था कि 10% ये, 5% इसी का आधा, वो तो तरीका थोड़ा अच्छा होता है, उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता। एवरीवन से यस और नो। अच्छा आधे लोग हैं ना बोलते भी नहीं है, उनको डर लगता है सर बोलेंगे ना तो सर डांट देंगे। बोलो यार, जब तक नहीं बोलोगे काम कैसे चलेगा? चलो अगला सवाल ये रहा, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब इंटरेस्टिंग है, और 2400 लोग मौजूद हैं यहां पर, तो लेट्स सी। साइड होना था, चलो ठीक है, माफ कीजिएगा मैं बीच में आ गया आपके। बताओ बताओ बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा आप में से कितने लोग हैं बचपन में जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है? बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, पता नहीं कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। कई बार तो ये भी एक समस्या हो जाती है कि बच्चे बोलते हैं सर नहीं पढ़ा है, बताओ क्या करें। देखिए अगर कहीं पे लिखा है a की पावर m, a की पावर n, तो साथियों ये बराबर होते हैं, कौन? पावर, कि a की पावर m है तो इसका मतलब m इज इक्वल टू n, ठीक है, ये बराबर होते हैं। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट को ही मैं यहां पे रखूंगा थोड़ा ध्यान में। तो मैंने क्या समझा कि ये 5 की पावर है 1 प्लस x, ये 625 है, देखो ध्यान देना, डिवाइड बाई 125, ये 3125 है और डिवाइड बाई 125 है। अभी मैंने आपको बताया होगा, शायद याद करो, अभी मैंने जस्ट बताया था कि 5 की पावर याद कर लो। अब आप कहोगे सर देखो जो आपने बताया था ना उसका यहां पर यूज होगा। ये 5 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 5 है, ये 5 की पावर 3 है, ये भी 5 की पावर 3 है, तो यहां से कटा, यहां केवल 5 बचा, यहां केवल 5 की पावर 2 बचा, तो यहां 1 बचा, यहां 2 बचा, मतलब कितने हो गए मिलके? 3 हो गए। तो आपने क्या कहा? 5 की पावर 1 प्लस x बराबर 5 की पावर 3। नहीं आया समझ? फिर से देखो बेटा, फिर से थोड़ा फोकस करना, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं फोकस करना, कि 5 की पावर 1 प्लस x है, ये 625 है, इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 4, डिवाइड में 5 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 5 है, ये अगेन 5 की पावर 3 है। अब इसको काटोगे तो केवल 5 बचा, ये 5 है और ये 3 है, तो यहां 2 बचेगा, मतलब 5 की पावर 2 बचेगा, यहां 5 ही बचेगा, यहां 5 की पावर 2, यहां 5 की पावर 1 बचेगा, तो 2 और 1 5 की पावर 3, ये तो 1 प्लस x बराबर 3 हो गया, x बराबर बच्चे 2 हो गया। जो मैंने आपको कहा था ना, वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं घर के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक की आज की क्लास मेरी एंजॉय करी तो ये वाला क्लास होमवर्क के लिए। अब हम चलेंगे कुछ नंबर सीरीज की तरफ, क्लास थोड़ी लंबी होगी मेरी, तो जिनको भैया
सोने की नींद आ रही हो तो भैया जाना मत, मैं फिर कहूंगा बस क्लास कर लो, आधे घंटे की क्लास और है। ये सवाल घर के लिए। अब मैं घर पे आपकी इसकी वो जानना चाहता हूं कि घर पे आप कैसे करते हो। ठीक है, कल हम इस सवाल से शुरुआत करेंगे। इसका ले लो भैया स्क्रीनशॉट, बगल में मेरा फोटो भी ले लेना, सुंदर सा फोटो लेना और स्क्रीनशॉट ले लो और डाल दो सारे सोशल मीडिया में, और इसका आंसर चाहिए। कल मैं इस पे बताऊंगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अगर ले लिया हो तो फटाफट से बताओ। ठीक है, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, डाल दो सोशल मीडिया पे। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी कि जो है हमारा नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में भी क्या लिया है मैंने? रॉन्ग। देखो कितनी अजीब बात है ना। कहा जाता है दूसरों की गलती निकालना सबसे आसान काम है। अगर आपको किसी की गलती निकालनी हो तो शायद मतलब, या किसी की मेरी गलती निकालनी हो, आपके पास एक पन्ना होगा पूरा। एग्री? गलती निकालने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन एग्जाम में गलत नंबर निकालने वाले कुछ ही लोग होते हैं। कितनी अजीब बात है ना। तो मतलब एग्जाम में गलत नंबर नहीं ढूंढ पाते कि कौन सा नंबर गलत है, और किसी इंसान में कुछ गलत ढूंढना हो, अरे इसमें तो इतनी बुराई है, तो दिन भर चुगली करता रहता है। अच्छा बनाओ, लेट्स सी कितने लोग बनाएंगे। शाबाश। हाँ बेटा, पीडीएफ बैंकर्स वे पे डाल दूंगा यार, रोज की तरह, क्यों परेशान होते हो। चलो बनाओ बनाओ, शाबाश। लेट्स सी गाइस, बनाओ बनाओ, शाबाश। रोज रात के 9 बजे क्लास होगी, रोज। तो रात के 9 बजे डेली आना है, ठीक है बेटा? रात 9 बजे है ना। आप मेरे साथ रोज आए, रोज सीखें। देखो 244 बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। अब देखो बच्चे कैसे करेंगे, बहुत ही सरल जवाब है इस क्वेश्चन का। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज बिल्कुल मिसिंग नंबर सीरीज की तरह होता है। बस होता क्या है कि इसमें एक नंबर गलत है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कल मैं एक वो देख रहा था, क्या बोलते हैं उसको, चलो बाद में बताऊंगा, पहले सवाल सॉल्व करता हूं। बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा एक हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर। देखो 72, 74, 84, 110, 160, 244 और 364। अब इसमें से कोई एक नंबर गलत है। अब पता ही नहीं चल रहा कि गलत क्या है, तो हम करते क्या है, हम अपना वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो हमने अब तक सीखा है। हम इन नंबरों को चेक करेंगे कि ये नंबर किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर दिखाई दे रहा है कि 72, 74, 84, 110, 160, 244, 364 कि नंबरों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और थोड़े थोड़े अंतराल पे बढ़ रहे हैं। तो जब थोड़े थोड़े अंतराल पे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक ही चॉइस निकल के आती कि हम इनका डिफरेंस लें। अगर ये नंबर बहुत बड़े अंतराल से बढ़ रहे होते कि लग रहा कि ये 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरीके की फीलिंग अंदर से आती तो हम गुणे के साथ जाते हैं। लेकिन यहां पर थोड़े थोड़े अंतराल से बढ़ रहे हैं तो हम इनका डिफरेंस लेंगे। कि आपने कहा यहां +2 है, यहां आपने कहा प्लस का 10 है, यहां आपने कहा 84 और 16 26 है, यहां आपने कहा 60 50 है, यहां आपने कहा 4 14 में से 6 गया 8 84 है ना। यहां आपने क्या कहा, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 है। अब ये चल क्या रहा है? मतलब मेरे साथियों, अगर थोड़ा सा नंबरों का ज्ञान है आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नंबरों का ज्ञान है, तो अगर आप देखोगे कि 2 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 26 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 3 5, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो यार ये नंबर कितना होना चाहिए, 9 स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये नंबर जो होना चाहिए था वो 82 होना चाहिए था। अगर ये 82 होगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 242, और जैसे ये 242 हुआ, 4 में से 2 गया 2, ये 122 हो जाएगा, जिसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये रॉन्ग नंबर ऐसा है। कुछ लोगों ने कहा इसको डिफरेंस भी ले लो, डबल डिफरेंस से भी हो रहा हो, कुछ लोग उससे भी सही जवाब आएगा। अगर आप डबल डिफरेंस लगे, यू विल गेट द सेम आंसर कि यहां 8 मिल रहा है, यहां 16 मिल रहा है, यहां 24 मिल रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, आपने कहा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। तो ये भी बिल्कुल सही लॉजिक था। किसी भी नंबर सीरीज का उत्तर कहीं से भी निकालो वो हमेशा समान रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। बस लॉजिक जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अंगूठा उठा देंगे सब लोग ऊपर। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज पे मैं एक कहानी सुना रहा था, आपको सुनाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। याद दिलाना सर, एक कहानी सुनानी अच्छी सी। चलो आखिरी में सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, डबल डिफरेंस से भी आ जाएगा और स्क्वायर करके भी आंसर आ जाएगा।
बनाओ बेटा 30 42। अब फिर से वही चीज पकड़ो कि नंबरों का जो क्रम है बढ़ता हुआ क्रम है और कुछ छोटे अंतराल से ही बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा अंतराल नहीं है। अगर आप देखोगे तो कि 30 42 48 54 65 81 126, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आराम आराम से बढ़ रहा है। तो जो आराम आराम से बढ़ते हैं उनको फाइंड आउट करना बड़ा सरल होता है ना। जो आराम आराम से बढ़ते हैं उनको ढूंढना बड़ा आसान होता है। देखिए आपने क्या कहा, ये यहां पे जोड़ रहे हैं हम, कितना डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा हूं कि स्टेप बनाऊं। ज्यादा समय कुछ लोगों के साथ में एक समस्या होती है, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे होता है, फिर उस क्वेश्चन को उतारते हैं। ऐसे कौन कौन लोग हैं, जरा एक बार हाथ उठाएंगे कि ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फिर से उतारेंगे ऐसे करके। जिनके साथ ये समस्या है उनके साथ सिलेक्शन ना होने की भी एक थोड़ी सी समस्या है, मतलब 5 सेकंड तो खराब होते ही ये लिखने में, मरे से मरा 5-4 सेकंड तो खराब होगा। तो इस हैबिट को भी रिमूव करना है मेरे साथ, ठीक है, आप लोगों को लिखना नहीं है। तो आपने क्या कहा कि यहां पे कितना जोड़ रहा हूं, 12। कोशिश करते यही लिखते तो ज्यादा बेस्ट होता। हमेशा याद रखो डिफरेंस डायरेक्टली लो। यहां कितना जोड़ रहे हैं, आपने कहा प्लस का 6 जोड़ रहे हैं। यहां कितना जोड़ रहे हैं, अगेन प्लस का 6 जोड़ रहे हैं। अगेन कितना जोड़ रहे हैं बच्चे, 11 जोड़ रहे हैं। यहां कितना, 11 में से 5 गया, 16 जोड़ रहे हैं। 16 ही जोड़ रहे हैं ना, 11 में से 5 गया, ठीक है। अगला नंबर आपने कहा 6 में से गया 5 और ये 45 जोड़ रहे हैं। अब थोड़ा लॉजिक को समझते हैं कि लॉजिक है क्या दरअसल। अगर आप थोड़ी सी, मैंने क्या ना, थोड़ा सा नंबरों का ज्ञान है, तो ये नंबर आधा गुना लग रहा है, ये नंबर 1 गुना है, तो भाई साहब ये नंबर दुगना होना चाहिए था मे बी, तो ये 12 हो जाएगा। अगर ये 12 होगा तो ये गलत हो गया। 4 2 6 मतलब डबल 6 हो गया। डबल 6 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा। अब आपने कहा सर ये अगर डबल करूंगा तो ये 12 का 4 गुना तो है नहीं, क्योंकि डबल के बाद 3 तो कर नहीं सकते, यानी कि ये डबल नहीं है। यहां पर मे भी ऐसा हो सकता है कि 0.5 1 और 1 के बाद में क्या हो साथियों, 1.5 हो। मतलब डबल ही क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि 12 करने पे फिर ये 48, ये 12 दूनी 24, तो 24 डबल 48 होता फिर वो 4 गुना। तो मैंने कहा 1.5 गुना करो तो ये 9 हो जाएगा। तो जैसे ही 9 हो जाएगा तो गलत तो हालांकि यही है, तो 9 और 4 13, मतलब ये हो जाएगा 63। तो 11 में से 3 गया 8, 18, तो 9 का डबल 18 आया, समझ में नहीं आया है ना। और फिर ये नंबर कितना हो जाएगा, अब ये आपका कितना गुना है, 2.5 गुना। 18 दूनी 36 और 36 का 9 45। तो ये समझ आया कि नहीं है, बेहतरीन लॉजिक था कि हमने 0.5 1 और 1.5 ही क्यों किया, 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 करने पे ये 12 होता, फिर जब मैं डिफरेंस लेता तो ये 16। गलत बैठ रही थी कहानी, और जब कहानी गलत बैठे तो समझ लो कि हम कहीं ना कहीं पे गलत कर रहे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाएंगे। लेट्स सी। अब इस नंबरों को देखो, एकदम बढ़ गया। लास्ट का नंबर देखो 5600 है, ये 9000 है, मतलब लास्ट के नंबर देख के पिक्चर क्लियर हो रही कि पूरा पूरा 6 गुना है, 18 5 गुना है। चलो शाबाश, सारे एग्जाम में आ रखे हैं सारे क्वेश्चन, बनाओ बनाओ, शाबाश। आ जाओ। 40-50 सेकंड्स बहुत होता है टाइम, है ना, ज्यादा समय नहीं लगना है, बस 40-50 सेकंड के आसपास अगर आप टाइम लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। कैसे करोगे, देखो मैंने फिर वही आप कोशिश करनी है, थोड़े से स्टेप्स को भी रिमूव करना है, कि मतलब मैं कोशिश करूं यही डिफरेंस ले लूं कि यहां पे आपने कहा +1 हो रहा है, यहां पे 9 में से 8 गया 1 हो गया, 15 में से 7 गया 8 हो गया। फिर आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस से मैंने क्या मत लो, यही मैक्सिमम बच्चे करते हैं ये अप्रोच। फिर बाद में देखते हैं अरे यार ये तो लास्ट, तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा अपने दिमाग को भी खोल के रखना है, कि पता चला आप डिफरेंस ले रहे हो और वही वाली बात है कि भाई दीवार में सर मारेंगे दीवार कभी टूटेगी नहीं, नुकसान आप ही का होना है। तो पकड़ना है लॉजिक कि ये बाय डिफॉल्ट 1 गुना है। 77 1 + 1 78 मिल रहा है जो कि ना, और 78 का डबल 2 8 जा 16, भाई 2 8 16। अब 2 जोड़ेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से कह रहा है कि 3 जोड़ो। तो एक बार मैंने इसको सस्पेंस में डाल दिया कि ये अब पता नहीं क्या हो सकता है, वी कांट से कि ये 2 3 बोल रहा है मुझे, बट 3 मेरे को लॉजिक सेट नहीं बन रहा है। फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं इसको और चेक कर लेता हूं। ये देखो, ये 1 गुना है, ये दुगना है, ये 3 गुना बाय डिफॉल्ट होगा, इसको चेक कर लो कि गलत एक ही होगा, सारे गलत तो होंगे नहीं। तो मैंने कहा 472 का 4 गुना, 4 दूनी 8 +1 आ रहा है यहाँ पे,
एक और आगे चेक कर लो, बस पूरा काम आसान हो जाएगा। 1889 इंटू 5, तो 9 पजे 45 और 1 46, तो भाई साहब ये +1 ही हो रहा है हमेशा। तो आपने क्या कहा कि ये नंबर जो है मल्टीप्लाई तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन एडिशन एक कांस्टेंट है, तो यहां पर भी एक होगा, तो ये 157 हो जाएगा, और 157 का 3 गुना प्लस 1 ये होगा 3 7 21 और 1 22। डन, क्लियर है लॉजिक? बहुत सही। अगला सवाल जल्दी से उड़ाएंगे। अब कुछ सोचो, दिमाग में कुछ आएगा। 2100 क्या मतलब 591967, लेट्स सी। शायद आपने पहले नंबर सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, नहीं देखेंगे तो आज मेरे साथ देख लो। कोई क्यूब तो नहीं चल रहा है? कहीं से फीलिंग आ रही है क्यूब की? बस तीसरे नंबर को देख के आ रही है, बाकी कहीं से नहीं आ रही है, तो क्यूब नहीं है इसका मतलब। फिर क्या करेंगे? जब क्यूब नहीं है तो बनाओ। राकेश बोल रहे हैं सर स्पेशल पे क्लास कराते। बेटा राकेश, फिर वही बात है, स्पेशल पे लूंगा ऑल्टरनेट बेसिस पे, रोज नहीं, है ना। आ जाओ यहां पे, आप सीखो ना मेरे साथ बोर्ड पे थोड़ा सा यार। क्या है ना कि देखो, मैं भी चाहता हूं रात को सभी बच्चों के लिए ये क्लास हो रही है कि सभी आए सभी पढ़ें। आपने कहा 2159 इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, मतलब सीरीज थोड़े थोड़े अंतराल में घटती जा रही है। जब सीरीज घटती जा रही है तो डिफरेंस से काम चलेंगे, तो डिफरेंस लेंगे भाई। सीरीज 9 में से 7 गया 2, 15 में से 6 गया आपने कहा 9, ठीक है। फिर आपने कहा 20 में से 19 गया 1, सीरीज डिक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। 7 में से 2 गया आपने कहा 5, 16 में से 8 गया आपने कहा 8 हो गया। फिर आपने कहा 18 में 17 गया 2 हो गया। आ रहा है समझ में? सॉरी 1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये 7 में से 2 गया 5 और ये 18 बचेगा तो 185, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7 हो गया, और 17 में से 171। फिर आपने कहा अगला नंबर 1 में से 1 गया 0, 11 में से 6 गया 5, 15 में से 150। फिर आपने ले लिया 11 में से 9 गया 2, 5 में से 3, 5 में से 3 गया 2, और 14 में से 1। अभी चल क्या रहा है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डबल डिफरेंस का कुछ लॉजिक खा रहा हो, हमको परेशान कर रहा हो? तो मैंने क्या देखा, डबल डिफरेंस अगर मैं देख रहा हूं तो ये सीरीज अगेन -7 हो रही है। यहां पे अगर देखूंगा तो -14 हो रही है, और यहां पर अगर आपने देखा -21, मतलब एक 7 का पहाड़ा चल रहा है डबल डिफरेंस में। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, जो कि सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो इसका मतलब आखिरी का ही नंबर भाई, यहां तक तो सब कुछ सही बैठ रहा है। अरे जब यहां तक सब कुछ सही है तो कोई ना कोई तो गलत है। ऑप्शन में ऐसा भी नहीं लिखा है कि सीरीज इज करेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट यही नंबर गलत होगा, चाहे तो आप चेक भी कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 35, यहां पे 35 मिलेगा नहीं, तो लास्ट का नंबर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये इस तरह के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जो डिफरेंस के आधार पर होते हैं, लेकिन डिफरेंस डबल डिफरेंस पे आंसर निकलता है। ठीक है, हो जाएगा। लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, अभी डिनर भी नहीं किया मैंने दोस्तों, और इतनी मेहनत लग रही है, आप देख सकते हो अभी इतना पसीना आ गया, अभी एसी ऑन किया है जस्ट, और रात के 9 बज रहे हैं। थोड़ी लाइक करो यार, कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने के कि हाँ आपकी जेब से 5 रुपए कट जाएंगे या आपके 2 रुपए कट जाएंगे। लाइक करो, शेयर करो, टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने वाले को, कि मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और लाइक केवल 1900 लोगों ने किया हुआ है। चलो अगला सवाल, क्वाड्रेटिक। कहा जाता है कि आसान होता है, कहा जाता है, एक बार देख लेते हैं। बनाइए, शाबाश। प्रॉब्लम होती जब फैक्टर के ऐसे कुछ होते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, वो मैं सिखाऊंगा आज कैसे करना है। बनाओ, शाबाश। इसके बाद चलूंगा अर्थमेटिक पर, ठीक है, फिर डीआई भी कराऊंगा। अभी 10 बजने में टाइम है ना, तो चिंता मत करो, 16 मिनट है अभी, क्लास बहुत लंबी चलेगी, 16 मिनट और पूरे 1 घंटे क्लास चलेगी यार। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको लगता है कि सर मुझे जरूरत नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखो इसमें प्रॉब्लम जो होती है इस वाले क्वेश्चंस में जनरली क्या होती है मैं आपको बताता हूं। बच्चों को फैक्टर्स निकालने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या होती है कि 8x² प्लस 6x माइनस का 5 बराबर में 0। तो बच्चे ध्यान से देखो, अगर इस आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि 8 5 40 होता है, 6 है, तो फैक्टर क्या मिले, 10 में से 4 गया 6, कि 10 में से 4 गया 6 और 10 × 4 40, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा।
तो ये तो इसके फैक्टर आ गए। फिर आपने क्या कहा, दूसरे वाले के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 12y² माइनस 22y प्लस 8 बराबर में 0। तो 12 8 96, तो फैक्टर को ब्रेक करोगे तो माइनस का 16 और माइनस का 6, 16 6 जा 96, 16 और 6 22, दोनों साइन किसके हो जाएंगे बच्चे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात को पकड़ो, मेरी थोड़ी सी बात को, कि ये 12 है और ये 8 है, तो ये बैलेंस होना चाहिए ना, आपके जो कॉफिशिएंट है वो बैलेंस होने चाहिए, तो फिर डिवाइड कर दो। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस वाले को 3 से, तो 3 8 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ 3 से और यहाँ 2 से। ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ आया ना, कि आप कॉफिशिएंट को बैलेंस कर रहे हो। अगर आप कॉफिशिएंट को बैलेंस नहीं करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो ये माइनस का 30 और ये 12, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12। बस अब कंपैरिजन कैसे करना है वो भी सीख लो। देखो ये माइनस है और ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों बड़े हुए। भाई आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, देखो आपने एक बहुत सीधी सी बात कही कि ये -30 है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बड़े होंगे हमेशा। अच्छा 12 और 32 में यही बड़ा है, 12 12 में बराबर है, तो आंसर हो गया x < y। बेस्ट। काफी लोगों ने आंसर दिया भी था, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं रही कि मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, कैसे किया, समझ में आ रहा है सबको बराबर। ठीक है, जबरदस्त। अगला सवाल, ये वाला सवाल भी बहुत गलतियां होती हैं। सवाल देखो वही रखे हैं जो जिसमें गलतियां ज्यादा होती हैं, है ना, कोई ऐसा सवाल नहीं रखा है कि जिसमें आपको लग रहा हो कि अरे तुम्हें उड़ा दूंगा। वही सवाल रखें जिसमें आपको अंदर से फील आए कि जल्दी कैसे करूंगा। अब इसको देखो, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, मैं बता रहा हूं, आप भी ट्राई करना। सर एक बार पॉजिटिव के बारे, बेटा एक बार ना आप क्या करना, यूट्यूब पर मेरा एक सेशन है मैराथन क्लास, तो आप सर्च मानना कि अरुण सर मैराथन सेशन, आपको मिल जाएगा। मैंने पूरे 2.5 घंटे में क्वाड्रेटिक को बेसिक से पढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका। अब देखो, पता है बच्चों के साथ जो जनरली गलती होती है, कहते हैं ना जल्दी में बहुत गलतियां होती हैं, और होता क्या है कि x², बच्चे इधर इसको 5 ले आते हैं और पता है क्या लिखते हैं, x बराबर +5 -5, मैक्सिमम जल्दबाजी में कर जाते हैं, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार प्लस का √5 और एक बार माइनस का √5, और √5 को भी आप क्या लिख सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब √5 बेसिकली है क्या, 2.4, 24 25 का 6, मतलब 2.4 के अराउंड होगा ये। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 2.4 - 2.4। अब आप कहोगे सर आपने 2.4 ही कैसे लिखा, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576, सॉरी नहीं 24 नहीं 2.2 के अराउंड, सॉरी 2.2 माफ कीजिएगा, 2.2, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484, मतलब वो 5 के नजदीक है, तो 2.2। ठीक है, अच्छा इस वाले में आ जाओ, 24y और 35 बराबर में 0। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो 35 × 4 होता है 140, मतलब 140 चाहिए और बीच में 24 चाहिए, तो माइनस का 10 और माइनस का 14। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जितने सवाल आप मेरे साथ कर रहे हो ना, आपको मैक्सिमम सवाल आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, वो यही कह रहा था सर मैं आपकी क्लासेस रेगुलर करता था, और आप यकीन मानिए कि बहुत सारे नंबर जो ऐसे मिले एग्जाम में, जो आपने करवाए वही फैक्टर मुझे मिल गए, तो मेरा वहां पे टाइम बच गया। जैसे आप लोग कहते हो ना इसने 80 अटेम्प्ट कर लिए, अरे 80 में से 80 कैसे कर लिए इसने, ये बच्चे वही होते हैं जो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम में सवाल देगा तुरंत दिमाग में क्लिक करता है कि इसका फैक्टर ये है, ये वो बच्चे होते हैं। कट ऑफ हाई जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया। वही वाली बातें कल मैं देख रहा था, परसों की बातें, एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक वीडियो था सचिन के इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा था, सचिन तेंदुलकर है ना, तो उन्होंने एक बंदे का डाला था वीडियो कि वो क्या करता है, ऐसे आंख बंद करता है और ऐसे ऐसे करके कहता है कि ये देखो कितने कुछ 1 मिनट में ही वो शायद मेरे ख्याल से पूरा जो वो होता है क्यूब होता है, क्यूब बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनाने वाला जो होता है, वो ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे करके पूरा कर देता है। तो मैंने वही समझा कि यार प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि आप परफेक्शन अपने आप आ जाता है। दोनों प्लस के हो गए और डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि यहां पे या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको डिवाइड कर लो। तो आप क्या कहोगे, हम मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, यहां 4 था, यहां कुछ था ही नहीं, तो यहां 4 से कर लो या इसको 4 से, जो आपका मन बेस्ट कर लो। आपके मैंने भागी कर दिया 2.5,
3.5। इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब x छोटा है y से। बेस्ट आया नहीं आया समझ में? ये CND क्यों कर रहे हो भाई? है ना? ठीक है, CND क्यों कर रहे हो यार? CND तो कहीं से नहीं आंसर आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है y बड़ा है। सो y बड़ा है ना, साफ साफ देखो 2.2 2.2, जाहिर सी बात है ये माइनस का भी तो है, तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी, वो बड़ा है, और ये 2.2 2.5 है। तो मेरे भाई क्या कर रहे हो यार? चलो लेट्स मूव टू अर्थमेटिक। तो क्वाड्रेटिक मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज आते रहना है आपको, ठीक है? रोज आना है। एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसका फोटो खींच लो। कल यही सवाल, जो सवाल मैं घर के लिए देता हूं उसे करना। कल ये सवाल आपको बताऊंगा, ये सवाल होमवर्क के लिए। कल इस पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि क्या करते हैं इतने बड़े बड़े सवालों को देख के, छोड़ देना चाहिए या फिर इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो और सारे सोशल मीडिया पे शेयर करो, है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब थोड़े से अर्थमेटिक कर लेते हैं। कुछ अर्थमेटिक के सवाल हैं जो SBI क्लर्क 2019 में पूछे गए थे। 19 का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। आप 1 मिनट में इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट में। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश, आराम से, जल्दबाजी नहीं है, 1 मिनट है आपके पास। जल्दबाजी मत करना बस, ठीक है? कि भाई उड़ा दें समझ के, ऐसे नहीं, आराम से करना। बनाओ बनाओ, शाबाश। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, खैर। चलो आओ, अब बारी ऐसे करवाने की। देखो ऐसा सवाल बहुत आता है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बैंक एग्जाम में सबसे ज्यादा रेशियो पे बनने वाला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है इस समय। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है बैंक एग्जाम में, ठीक है? सवाल साथियों क्या है कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो आपने क्या कहा सर? मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 4:1 में है। अब वो कह रहा है कि 50% इससे निकाल दिया। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेरे पास मान लीजिए कि मिल्क आपके पास 40 है और पानी आपके पास 10 है, मान लेते हैं। ये लेट है, ठीक है? भूलना मत कहां से मत है, लेट, ठीक है? मान लेते हैं कि भाई हमारे पास दूध 40 है और पानी 10 है, तो ये पूरा मिक्सचर कितने का हो गया? 50 का। साथियों अगर मैं 50% निकाल रहा हूं, 50% मतलब इसका आधा निकाल रहा हूं, तो जब 50% निकालूंगा तो ये 25 बचा, तो ये भी 50% निकल जाएगा, ये 20 बचा। 50% निकालूंगा, ये भी 5 बचेगा। तो अगेन अगर आप देखोगे इसका रेशियो कितना होगा? 4:1। अगर आपने कहा 30% निकाल रहा हूं तो ये 70% वो भी, यानी कि आप 50% निकालो, 60 निकालो, 30 निकालो या 40%, आप कितना भी निकालो, आप कितना भी निकालो किसी भी मिक्सचर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी निकालो, रेशियो हमेशा सेम रहता है। निकालने के बाद रेशियो सेम रहता है निकालने के बाद, ठीक है? तो ये आपको दिमाग में अपने हमेशा सेम रखना है कि आप कितना भी निकालो रेशियो विल रिमेन सेम। तो वही मैंने आपसे कहा कि 4:1 है। जब आपने 50% निकाल दिया, 50% टेकन आउट, तो जो रेशियो रहेगा दैट विल बी सेम। मिल्क वाटर 4:1 ही रहेगा। अब आपने क्या किया, उसके बाद 24 लीटर आपने पानी मिला दिया, उसके बाद रेशियो कितना हो गया? मिलाने के बाद 1:1 हो गया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब आपने क्या मिलाया? आपने मिलाया पानी, पानी मिलाया, दूध सेम रहेगा, तो दूध को सेम करना है, यहां मल्टीप्लाई 4 से, क्योंकि दूध एक पानी भी एक, तो दूध अलग क्यों जाएगा? आप मिला तो पानी रहे हो, दूध तो सेम ही रहेगा। तो आपने यही बात आपने कही कि मिल्क और वाटर 4:1 है, मिल्क वाटर 4:4 है।
तो कितना पानी ऐड कर रहे हैं? 3। तो 3 बराबर 24 है, देखो लिख रखा है। 1 बराबर कितना है? 8। तो आप 8, 1 बराबर हुआ 4 और 1 5, तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा? 40। ये 40 कब है? जब आपने 50% निकाल दिया तो पूरा 100% 80 हो जाएगा, पूरा मिक्सचर 80 है। आया नहीं आया समझ? ये सवाल कब सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है? तो इस तरह के सवालों पे हमें प्रैक्टिस रेगुलर करना है, चाहे हम आज हैं कल डेली हम आएंगे तो एक सवाल जरूर अर्थमेटिक का करेंगे, वो इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा करेंगे कि दूध सेम क्यों हुआ? क्योंकि आप पानी मिला रहे हो। जब आप पानी मिला रहे हो तो दूध सेम किया आपने, 4 से गुणा करके 4 4 हो गया, तो 3 पानी मिल रहा, क्योंकि पानी 1 था, पानी 4 हो गया, पानी 3 मिला, और पानी एक्चुअल में 24 है, तो 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8, और ये पूरा मिक्सचर था, ये वाला मिक्सचर था। तो ये मिक्सचर कितना है? 5 है, तो 5 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा मिक्सचर? 40। 40 कब है? जब 50% निकाल दिया तब 40 है, तो पूरा 80 होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल कौन सा आया था? अगला सवाल प्रॉफिट लॉस। अच्छा, अभी मैंने प्रॉफिट लॉस का एक डाला था वीडियो, अभी मैंने कुछ दिन पहले जब मैं घर गया हुआ था बीच में, तो बच्चों की मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि अब पिछले 1 महीने तो मैं इतना बिजी रहा हूं, क्योंकि मेरी गुड़िया का जन्म हुआ था, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी, तो इस चक्कर में क्या हुआ मेरी क्लासेस नहीं हो पाई। तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स डालना स्टार्ट किया था कि बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता रहे कंटेंट, तो बहुत लोगों ने देखा ही नहीं वो। लेट्स सी, बनाते हैं लोग फटाफट से। जिन्होंने वो क्लास देखी थी वो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं देखी थी वो बेचारे सोचते रहेंगे कहां से आए। देखो बोल रहा है कि एक आर्टिकल को, किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? थोड़ी क्लास अभी लंबी चलेगी, 10-15 मिनट और, ठीक है? क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि आज हमें अर्थमेटिक खत्म करना है थोड़ा सा, तो आप लोग इस चीज को मैनेज करना। देखो रात को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि सब रात में 1 घंटा क्लास करें, जो जॉब वाले हैं वो भी रात में पढ़े, जो बच्चे सुबह नहीं पढ़ पाते वो भी रात को पढ़े, ठीक है? बोल रहा है कि रिटेलर सोल्ड एन आर्टिकल इतना % प्रॉफिट। अगर इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब होता है 1/3 कि नीचे वाला सीपीए इतने का प्रॉफिट हुआ, और दूसरे आर्टिकल को आप 100% पे बेच रहे हो। 100% का मतलब 1/1 कि ये सीपीए उतना ही प्रॉफिट हुआ। तो आपने क्या कहा कि मेरे पास 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड। तो आर्टिकल पहले का जो सीपीए वो 3 रुपए है, तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, एसपी हो जाएगा 4 रुपए। दूसरा आर्टिकल का जो सीपी है वो 1 रुपए, प्रॉफिट भी 1 रुपए का हुआ, तो एसपी हो जाएगा 2 रुपए। लेकिन दोनों का एसपी सेम में लिखा है उसने, तो मतलब यहां 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका सीपी 2 और इसका एसपी 4, दोनों का एसपी बराबर हो गया। तो आपने कहा जब दोनों का एसपी बराबर हो गया तो टोटल सीपी कितना हो गया? अगर आप देखोगे तो टोटल सीपी 3 और 2 5 है, टोटल एसपी आपका 8 है, 3 और 2 5, 4 4 8। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का खरीदा, 8 का बेचा, 3 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 5 पे, और 3/5 था कि नहीं था? आसान सवाल। तो जिनका चयन 2019 में हुआ है ना, वो 2019 में जब 2 साल पहले मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों को रहे थे कि सर जो है पता नहीं कैसा पेपर आएगा, बच्चों ने पढ़ा और समझा, एग्जाम क्वालिफाई किया। सोचिए, क्लास इसलिए कहता हूं रेगुलर रहो। हमें हमेशा पता है क्या लगता है, आज क्लास कर लेंगे, कल किसी और दिन, वही है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक लाइन मुझे भी याद आ रही है कि जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज। तो ये लाइन जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सुनता था कि जो भी काम है उसे आज ही खत्म कर लो, कल पे कभी मत टालो, कल कभी होता ही नहीं है। आपने सुनी होगी कहानी कौवा और चिड़िया वाली कहानी, वो बोलता था कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। तब बाद में एक लाइन भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपके साथ भी, कल कल पे मत टालना, जो काम है आज ही खत्म करो। अगला सवाल,
टाइम एंड वर्क के अच्छा सवाल है, बनाओ। अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है, आपके लिए ये क्लास सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है प्री एग्जाम के लिए। आप जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे, कोई आपका दोस्त होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, आप उनसे पूछ लेना कि अरुण सर की यूट्यूब क्लास मोर देन सफिशिएंट है प्री निकालने के लिए। अच्छा, कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे भी मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों को जो यूपीएसआई, तो कल सुबह 10 बजे भी आना है, ठीक है। 10 बजे का जो मैंने डिसाइड किया है, सुबह 10 बजे यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, उन छात्रों को भी मैं पढ़ा रहा हूं सुबह 10 बजे। मैंने कहा ना इस बार नौकरी पा रहे, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी 7.5 दिन में करते हैं। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी उसी काम को 7.5 दिन में करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज सी अलोन, अगर सी 3 दिन ज्यादा ले रहा है बी अलोन से, तो पहले बी अलोन निकाल लेते हैं। आपने का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 7.5 और 12 किस में आएगा, 60 में आ जाएगा। तो 12 से मैंने काटा 5, एफिशिएंसी है 8 बार चला जाएगा। तो बेटा बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 में से माइनस करेंगे, बी की एफिशिएंसी 3 हो गई। तो बी के दिन कितने हो जाएंगे, 60 डिवाइड बाई 3। तो बी अकेला इस काम को करेगा 20 दिन में, और सी जो है वो 3 दिन ज्यादा ले रहा है, तो सी 23 दिन लेगा। ठीक है, अगला सवाल, चलो बहुत ही प्यारा सवाल है। इनकम एक्सपेंडिचर 2019 छोड़ दिया था बच्चों ने, लेकिन आप ट्राई करना आज। एक बच्चा बोल रहा है आरबीआई अटेंडेंट। अरे यार फिर वही बात कर दी है, मैं तुम्हें यहां ऑफिसर बनाने की तैयारी में लगाऊं और तुम कह रहे हो नहीं सर हमें तो चपरासी बनना है। अरे भैया वो 10th पास लोगों के लिए, मैंने तुम्हें समझाया भी था उस दिन पूरा वीडियो में। छोड़ दो अटेंडेंट को, अपने आप को इतना छोटा मत समझो कि यार अटेंडेंट की तैयारी में लग गए हम। जो ये ग्रेजुएशन वाले, एमकॉम वाले भर देते हैं ना, तब बाद में फिर अखबार में न्यूज आती है कि 10वीं पास की भर्ती के लिए भरा एमकॉम के इतने लोगों ने आवेदन। तो प्लीज मेरा आपसे खासतौर पर अनुरोध है, ऐसा मत करो यार। फिर वो अभी मैंने देखा था एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने पीएचडी होल्डर थे, वो उन्होंने भी भर दिया वो। तो एक आया फिर ऐसा करके कि भैया बीटेक एमटेक वाले बच्चे अब 10वीं पास का फॉर्म भर रहे हैं, तो ये अखबारों में फिर सुर्खियां आती हैं। तो भाई थोड़ा समझदार बनो, मत भरो उस फॉर्म को, वो फॉर्म उनके लिए है, उनको ही भरने दो। आप क्यों वहां पे जाके वो अपना जो है अपना वो खराब कर रहे हो स्टैंडर्ड। भाई आपने बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो कम से कम क्लर्क का सपना देखो यार, तुम तो और नीचे चले जा रहे हो हैं। खामो खामे सर आरबीआई अटेंडेंट पढ़ा दो। मैं तो ये कह रहा हूं, सोचिए ऐसी नौबत आ गई है कि आरबीआई का अटेंडेंट भी पढ़ाना पड़ रहा है। अरे वो तो खुद ही निकाल लोगे यार, 10वीं पास है उनको। जो बच्चे देखो, जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो इंटर पास होते हैं, उनको भरने दो यार, उनके लिए नौकरी है ये। अब तुम उनकी भी नौकरी खा लोगे क्योंकि तुम्हारे लिए तो पेपर हलवा होगा वो। तो खुद से भी मेरा आपसे कहना, प्लीज ना भरें। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अगर बच्चा फॉर्म भर रहा है, गलती से भर दिया, एग्जाम देने मत जाना। आप खुद अपना स्टैंडर्ड नीचे कर देते हो। क्यों बोलते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट है। अरे यार फिर वही बात हो गई। तुम तैयारी थोड़ी सी तो ध्यान रखो कि यार उनके लिए भी तो जो सोचो। तुम अगर एमटीएस वालों के साथ जाओगे तो बेचारे एमटीएस वाले कहां जाएंगे। आओ, समझा समझा के थक गया हूं मैं कि अटेंडेंट को उनके जिनका है उनको रहने दो उसके हवाले। आ जाओ, इनकम ऑफ ए और बी दे रखी है। तो आपने कहा कि ए की इनकम जो है वो 5x मान लेते हैं, और आपने कहा बी की इनकम कितनी है, 9x मान लेते हैं। अच्छा, अगर मेरा एक्सपेंडिचर 3/7 है तो मेरी सेविंग कितनी होगी, ये लॉजिकली समझना है। अगर मेरा एक्सपेंडिचर, मैंने कहा ये इनकम है मेरी 5x, मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 3/7 है 5x का, तो मेरा सेविंग कितना होगा। थोड़ा लॉजिकली सोचना। तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, दिस माइनस, ऐसे तो करेंगे कुछ लोग। बट ये तरीका है तो अच्छा, लेकिन टाइम टेकिंग। आप डायरेक्टली सोचो ना, आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं 3/7 खर्च कर रहा हूं तो मैं 4/7 बचा रहा हूं, तो जो मेरी सेविंग है 4/7 है 5x का। डायरेक्टली
बेस्ट। अगर मैं 4/9 खर्चा कर रहा हूं, ये देखो 4/9, तो मेरी सेविंग कितनी हुई? 5/9। तो ये कितना हो गया? ये ए था, इसकी इनकम 5x थी, तो इसकी सेविंग मैंने आपसे क्या कहा? 5x का 4/7 प्लस 9x का 4/9 का मतलब 5/9, ये चीज। और सम ऑफ दियर सेविंग, थम्स अप करो, समझ में आया कि नहीं आया? कि 3/7 तो मैं खर्च कर रहा हूं, तो 7 में से 3 रुपए खर्च कर चुका हूं, 4/7 बचा। 4/9 खर्च कर रहा है तो 5/9 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। 9 से 9 कटा तो 4 पंजे 20x, इसको कहां कर लू? यहां और 5x बराबर 1950, तो 7 पंजे 35 और 20 55, 7 1950 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आंसर, वट एवर द आंसर विल कम। एक बार चेक कर लेना कुछ छूट तो नहीं गया पॉइंट। एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ कि सम ऑफ दियर सेविंग, तो डिफरेंस बिटवीन दियर इनकम, मतलब 4x की वैल्यू निकालनी है ना बेसिकली, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन दियर इनकम इज दिस वन, 4x। तो ये समझ आया ना कि 5 में से 3/7 मेरा खर्चा है, इज इनकम। एक्सपेंडिचर ऑफ बी 4/9 है, तो 5/9 बचा, मतलब 5x हो गया। ये 7 20/7, तो 35 और 20 55/7। ये बेस्ट, मजा आ गया। हाँ, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक। अगला सवाल, बोट एंड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, आओ सॉल्व कर लेना, एक्स निकल जाएगा, ठीक है, छोड़ दे रहा हूं वहां पे। हाँ, एक बच्चे का नाम है बोबोई, बोबोई। अब नाम अजीब सा लग रहा है मुझे, बट जो भी है, अब रियल नेम है कि फेक नेम है, तो भाई ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। कट नहीं रहा है तो हो सकता है कि वैल्यू ऊपर नीचे होगी। आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे? आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आप काटने के चक्कर में मत पड़ो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो ना। बोट एंड स्ट्रीम नहीं किया, चलो आज मेरे साथ करते हैं। कि एक नाव अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 7 घंटे लगते हैं, बोट की स्पीड 21 है, करंट की 3 है, तो डिस्टेंस बताइए। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, आपको ये सबसे आसान टॉपिक मैं मानता हूं। बोट एंड स्ट्रीम को कहा जाता है कि इसकी नाव में अगर कोई बैठ गया तो उसकी नैया पार है, आप इस पे बैठते ही नहीं हो। देखो, अप स्ट्रीम में गए, डाउन स्ट्रीम में गए, तो जितना अप स्ट्रीम में गए आप कितने की स्पीड से, करंट और बोट आपको दे रखी है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी होगा कई बार, कि जो अप स्ट्रीम की स्पीड होती है वो होती है बोट माइनस करंट, तो 21 माइनस 3 ये हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस करंट, 21 प्लस 3 24। तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे कि अप स्ट्रीम में मान लो डिस्टेंस आपकी x थी, सपोज कीजिए, तो x आप 18 से गए, वही x आप 24 से गए, तो आपको लगे 7 घंटे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। देखो लिखा है ना, कवर्ड बाय इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ये देखो, अब आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, तो यहां पे हिट एंड ट्रायल लगा तो इसको बैलेंस कर लो। 18 24 का मतलब 72, तो 18 से 4x, 24 से 3x बराबर 7 से 7 कटा, x की वैल्यू आ गई 72। बेस्ट। तो आपने क्या कहा कि आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है? 2x है, x और x, तो 72 का डबल 144 है। कुछ गड़बड़ हो गया? एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ कहाँ हो रहा है ये? अच्छा, उल्टा हो गया, सॉरी भाई, एक मिनट गलती। देखो ये होता है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। हमने शायद एक चीज नहीं पढ़ी, ध्यान से देखो, फिर से देखो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। हर किसी को 7 घंटे लग रहे हैं, मतलब 7 ही घंटे यहां लग रहे हैं और 7 ही घंटे यहां लग रहे हैं। तो ये वाली डिस्टेंस है 18 7 जा 126 और 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16। ये 7 घंटे बोल रहा था वो, मैंने पढ़ा नहीं शायद, मुझे लगा कि वो 7 घंटे टोटल लगे।
तो ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया। 8 और 6 14, 6 2 8 और 1 9, तो 294। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। एक बास्केट है जिसमें कुछ संतरे हैं, इतने परसेंट संतरे चोर ले गया, 30% बचे हुए के सड़ गए और बचे हुए सही थे। नंबर ऑफ गुड ऑरेंज वो 140, तो कितने संतरे हैं टोकरी में। सवाल है कि क्या इतना अच्छा सवाल एग्जाम में आ जाए तो सिलेक्शन हो जाए, बताओ। आ जाओ, बहुत प्यारा सवाल था। देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, बस यही थोड़ा सा गेम घूमता है कि एक टोकरी में इतने प्रतिशत ऑरेंज सड़ गए, तो इसका मतलब हुआ कि 1/3 ऑरेंज थे। देखो 1/3 ऑरेंज सड़ गए, मतलब आपने क्या कहा, अब कैसे करोगे। तो 1/3 का मतलब कि 3 में से 1 बचा, मतलब मेरे पास x थे तो 3 में से 1 खराब, मतलब 1/3 खराब हो गए, तो 2/3 बचा। ये तो कह रहा है वो, मतलब आपके पास 1/3 जो थे संतरे थे वो चोर ले गया। अब चोर ले गया तो कोई बात नहीं, ले गया, चोर का मन था, भूख लगी थी बेचारे को, लेके चला गया। 2/3 बचे, जो बचा उसका 30% खराब हो गया। अगर 30% खराब हो गया तो 70% तो सही होगा। ये डायरेक्टली अगर आप हिट करना सीख गए ना तो आप एग्जाम अच्छा करोगे। क्या आपने कहा 30% खराब है तो कोई बात नहीं, 70 अच्छे, और अच्छे तो दे रखे हमको 140, दिस वी हैव गिवन 140। सिंपल। 70 से मैंने काटा 2 बार, 2 से मैंने काटा 2, ये हो जाएगा x बराबर 300। कैसा लगा सवाल साथियों। ये समझ में आ रहा ना कि 1/3 से 2/3 कैसे हुआ और 2/3 में 70% कैसे हुआ, है ना। समझ आया कि नहीं। एक बार थम्स अप करो फटाफट से, अंगूठा ऊपर होना चाहिए। चलो एक और सवाल घर के लिए दे रहा हूं। ये वाला सवाल प्रोबेबिलिटी है, बहुत प्यारा सवाल है। कल इसी से आगे शुरुआत करूंगा और रेगुलर क्लास होगी और डेली आपको आना है और डेली आपको मतलब 1 घंटा 1.25 घंटा आपको रोज पढ़ने आना है, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर मैं आज आ गया मैं कल नहीं आऊंगा। रात को करने का मकसद ही मेरा ये था। सुबह 10 बजे एक समस्या आती थी बच्चों के साथ में, बहुत सारे बच्चों की नौकरी होती थी। अभी गर्मी आएंगी तो पार्ट टाइम भी कुछ लोग जॉब करते हैं, वो फिर रात में मेरी क्लास देखते थे। मुझे बहुत बच्चे बोलते थे सर मैं आपकी क्लास रात में ही देखता हूं, तो मेरे को फिर लगा कि यार क्यों ना रात में ही क्लास की जाए। और जबकि साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी देखो कितना बज रहा है 10:15, अब जाके मैं अपना डिनर करूंगा या होप सो। आजकल तो मैं रात का डिनर अवॉइड ही कर रहा हूं। तो क्या होता है कि बहुत मेहनत लगती है यार। अभी जस्ट सोना है, फिर सुबह 10 बजे क्लास है मेरी आप ही लोगों के लिए। तो सुबह वाली क्लास के बारे में एक बार मैं बता देता हूं, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, देख लो। सुबह वाली क्लास है, ये देखो। सारे बच्चे इस इवेंट को जाके सेट रिमाइंडर कर लेंगे और लाइक। जिन भी बच्चे को, देखो मेरा बस एक ही मकसद है यार, 2021 के बाद सुनने में आ रहा है कि सीईटी आ जाएगा, लोग बहुत बोल रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच भी है, गलत नहीं कि सीईटी आ जाएगा। तो मेरे को ये लग रहा है कि 2021 के बाद का हम सोच ही नहीं रहे। मैं ये सोच रहा हूं कि 2021 में लोग नौकरी ले लें, तो नौकरी ले लें, तो नौकरी लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मैं बैंक पढ़ाता हूं उस रात में, तो मैंने कहा सुबह एक सेशन ऐसा रखूं कि सुबह बच्चा कुछ और सेशन पढ़ने आए। तो मकसद बस ये है कि सुबह 10 बजे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको मैं पूरी मदद करूंगा, ठीक है। यानी एक कदम हम सीईटी की ओर भी चल रहे हैं कि जो बच्चा सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में है या फर्स्ट ईयर में है या थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर है, कुछ भी है वटएवर, वो मेरे साथ सुबह वाला सेशन भी कराए। चलो इसी के साथ, अच्छा स्टोरी क्या थी। हाँ स्टोरी थी रॉन्ग नंबर को लेके। अभी कल मैं एक वो दिख रहा था, वेब सीरीज दिख रहा था, खैर वो मैंने बहुत पहले देखी है, असुर आपने भी देखी होगी शायद। तो उसमें हिंदू माइथोलॉजी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को कल मैं देख रहा था, तो मुझे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। तो मैं काफी जगह मैंने सर्च भी करी, पीडीएफ बैंकर्स वे पे डाल दूंगा। तो जैसे मैं रॉन्ग नंबर सीरीज की बात कर रहा था ना कि रॉन्ग नंबर सीरीज कहीं छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं है, तो ऐसी एक कहानी है जो है कि जो कहा जाता है कि कलयुग में कल की अवतार होगा। कल की मतलब जो है वो भगवान विष्णु का अवतार होगा और कल की जो होगा वो कली को मारने के लिए होगा। कली मतलब अंधकार।
तो कली को एक वरदान प्राप्त था कि वो कहीं भी छुप जाया करता था। कली को ये वरदान प्राप्त था, वो कभी इंसानों में रहता था, कभी कहीं रहता था, कभी कहीं रहता था। तो कली को ये वरदान प्राप्त था। तो रॉन्ग नंबर जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया कि रॉन्ग नंबर जस्ट लाइक कली। कली मतलब अंधकार। तो कली के अंदर ये शक्तियां थी कि वो कभी इंसानों में घुल जाता था, कभी कहीं। तो जैसे ही जब हुआ क्या कि आपने जो थोड़े लोग मतलब जानकार होंगे इस चीज को लेके, तो राजा परीक्षित जब आए तो उन्होंने पहचान लिया उसको कि भाई कभी यहां रहता है, कभी यहां रहता है। तो राजा परीक्षित ने उसको मतलब दंड वंड दिया, बोला कि तुम निकलो यहां से। तो ऐसा कहा जाता है कि तब वो चला गया और वो इंतजार करने लगा कि कल युग आए। कली का युग, बेसिकली कलयुग जो है वो कली का युग है, अंधकार का युग है। तो ये कहानी मेरे दिमाग में जस्ट उस समय क्लिक करी थी। तो ये शायद आपने सुनी होगी, अगर नहीं तो आप असुर वेब सीरीज देखना, बहुत अच्छी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। चलिए मुलाकात कल आपसे करेंगे। सेशन कैसा लगा पहले ये बताओ। और बाकी बार बार मैं यही कहता हूं, मेहनत करो यार, सब चीज मेहनत पर है दोस्तों, है ना। बोलने से, आज एक सेशन कर देने से कभी लाइफ सफल नहीं होती। और शुरुआत में मैं चलता हूं, अगर जो मैंने शुरुआत में कहा था आपको, बहुत अच्छी लाइन में लिख के लाया था, लिख लेना इसको। ये देखिए कि वन फोकस रेजोल्यूशन विल ब्रिंग रेवोल्यूशन। एक फोकस रेजोल्यूशन विल ब्रिंग रेवोल्यूशन। एक फोकस वाला जो रेजोल्यूशन होता है वो क्रांति ला देता है। क्रांति, समझ रहे हो ना। तो क्रांति लानी है आपको अपने जीवन में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट साथियों। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। इसका पीडीएफ आप देखो बैंकर्स वे पे डाल दे रहा हूं, तुरंत ही डाल दे रहा हूं, इसलिए चक्करबाजी नहीं कि बाद में आएगी, तुरंत देख लो। आ जाओ बैंकर्स वे पे, तुरंत डाल रहा हूं, वरना छूट जाती है, मैं फिर भूल जाता हूं। बच्चे बाद में बोलते हैं सर डाला नहीं आपने। देखो 1000 क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 पीडीएफ चेक करो। आ गया, चेक कर लो भाई, बैंकर से भी डाल दिए मैंने। तो पूरा पीडीएफ आ चुका है। इसमें डीआई भी करवानी थी, लेकिन डीआई के लिए टाइम नहीं मिल पाया। और बैंकर्स वे का मैं लिंक दे देता हूं आपको, जो नए बच्चे उनको पता नहीं होगा। देखो अपने यूट्यूब पर देखो, बैंकर्स वे का लिंक दे रहा हूं। ठीक है, चलो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट साथियों। थैंक यू। लाइक कर देना, 3000 तो कम से कम लाइक कर दो। चलो बाय बाय, थैंक यू।